बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए खिंजीर को क्यों हराम फरमाया है, इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर 4 चीज़ें हराम फरमाई है। मुर्दार का खाना, खून खाना, इसी तरीके से खिंजीर का खाना, और इसी तरीके से उस चीज़ का खाना जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर ज़िबा ना की गई हो, यानी वो चीज़ जो अल्लाह के गैर का नाम लेकर ज़िबा की गई हो। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने खिंजीर को हराम इसलिए फरमाया है। दोस्तों, हम जो भी चीज़ खाते हैं उसके असरात हमारे अंदर ज़रूर आते हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी आ जाते हैं, बातिनी तौर पर भी आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हमारे लिए बिल्ली को, शेर को, इनको जो हराम फरमाया है, उसकी वजह यह है कि उसके दरिंदगी के असरात हमारे अंदर ना आ जाएं। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने जो खिंजीर को हराम फरमाया है वो इस वजह से कि ये बेइंतहा बेगैरत जानवर है, बेहया जानवर है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जो लोग इसको खाते हैं उनके अंदर बेहयाई कूट कूट कर भरी हुई है। और इसी तरीके से जो लोग इनको खाते हैं ये इंतहाई दर्जे का नापाक और गंदा जानवर है। और जो लोग इसको खाते हैं फिर वो गंदगी को पसंद करने वाले हो जाते हैं। और दोस्तों, ये बात भी समझ लें कि ये जानवर सबसे ज़्यादा गंदगी खाने वाला जानवर है। गंदगी को साफ करता है, यहाँ तक कि कभी कभी अपनी गंदगी भी खा लेता है। तो दोस्तों, इस गंदगी के असरात हमारे अंदर ना आए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम फरमाया है। और दोस्तों, ये बात भी समझ लें कि इस जानवर को खाने से सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। बार डॉक्टरों ने तो यहाँ तक लिखा है कि इसको खाने से 70 बीमारियाँ होती हैं। और उसमें बड़ी बड़ी बीमारियाँ ये हैं कि जो लोग इनको खाते हैं उन्हें अटैक होता है, उन्हें टेंशन होती है, घबराहट होती है, उनका दिमाग डैमेज हो जाता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, आँखों की बेनाई ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसके खाने के बेइंतहा नुकसानात हैं। अब सवाल ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा क्यों किया फिर। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जो पैदा किया है, एक तो ये पैदा करने का मकसद है कि ये गंदगी को साफ़ करे, ये ज़मीन के लिए क्लीनर का काम करेगा। और दूसरा ये कि इसको पैदा करने का ये भी मकसद है कि हम लोगों की अल्लाह आजमाइश करे। अगर सारी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला खाने की पैदा कर देता और फिर आजमाइश क्या होती। आजमाइश ये है कि अल्लाह दोनों तरह की चीज़ें पैदा करे, एक से मना करे और एक को खाने को कहे और आदमी रुक जाए, ये आजमाइश है। और दोस्तों, ये बात भी समझ लें कि सिर्फ खिंजीर का खाना ही हराम नहीं है, बल्कि उसकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। उसके बदन के किसी भी चीज़ से इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना, ये भी हराम है। मसलन उसकी हड्डी से कोई आदमी हड्डी इस्तेमाल करे, वो भी हराम है, यानी मोती वगैरह बना के। या इसी तरीके से उसके बालों का कोई आदमी बुरुश इस्तेमाल करे, ये भी हराम है। तो ये समझ लें कि सिर्फ खाना हराम नहीं है, सूअर की हर चीज़ का इस्तेमाल करना मुसलमान के लिए हराम है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।